देश में पानी को तरस रहे हैं 33 करोड़ लोग। और इस बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मन की बात में कि जन आंदोलन के जरिए बचाया जाए पानी। जन आंदोलन के जरिए बचाया जाए पानी। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? इस सूखे का जिम्मेदार कौन? और अब कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, नेतृत्व करता कह रहा है मन की बात में कि जन आंदोलन के जरिए बचाया जाए पानी। क्या देश के प्रधानमंत्री को मालूम है कि जल और पर्यावरण पे जो भी समाज से प्रतिष्ठित व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको मिलती है जेल? जन आंदोलन कौन संचालित करेगा? क्योंकि देश की जनता को मालूम है कि कोई भी प्रयास जल और पर्यावरण बचाने के लिए किए जाते हैं और जो उसको संचालित करता है उसको जेल मिलती है, झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है और न्यायालय उनको प्रताड़ित करती है। ये दुविधा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं जन आंदोलन संचालित किया जाए और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जन आंदोलन जो संचालित करता है जल और पर्यावरण पे जो भी कार्य करता है उसको मिल जाती जेल। एक ऐसे ही प्रयास हुआ और यहां पर देश के अंदर देखिए इस सूखे के जिम्मेदार के लिए क्या क्या आरोप तय हुए हैं। जल और पर्यावरण के तकनीकी विशेषज्ञों को झूठे केसों में क्यों फंसाया जा रहा है? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन करवाना ही झूठे केसों में फंसाने का कारण है? जन आंदोलन के जरिए संस्थाओं के माध्यम से जल और पर्यावरण तकनीकी विशेषज्ञों ने देश को मजबूर किया कि वो ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए और गठन करें और इससे हताश होकर राज्यों के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इन पे झूठा केस बनाया। अब देखिए, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जल और पर्यावरण बचाने पर मिलती है जेल। क्या प्रधानमंत्री इस हमारी पीड़ा को समझेंगे? जल और पर्यावरण के तकनीकी विशेषज्ञ जिनके साहसिक प्रयासों से देश में ग्रीन ट्रिब्यूनल के संचालन की संकल्पना ने मूर्त रूप लिया, उनके ऊपर राज्य सरकारें झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। क्यों करवा रही है सर? क्या कारण है कि उनको झूठे मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं? वर्ष 1996 में गठित वर्ल्ड वाटर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमोटर प्रभात भट्ट और पुष्कर राज आमेटा पर राज्य सरकारों ने झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। जल और पर्यावरण बचाना क्या भ्रष्टाचार के दायरे में है? पुष्कर राज आमेटा को पर्यावरण संरक्षण के बदले में इनाम मिला। राजस्थान सरकार ने 8 माह तक झूठे खनन महाघूस कांड में फंसा के रखा है और झूठे केस को संचालित किए जाने की प्रक्रिया का खुलासा किया है। पुष्कर राज आमेटा 1996 में विश्व जल तकनीकी प्रबंधन संस्था के प्रमोटर थे और आज भी हैं। जल और पर्यावरण बचाना क्या भ्रष्टाचार के दायरे में है? ये प्रश्न प्रधानमंत्री बताएंगे अपनी मन की बात में देश की जनता को। साहस नहीं है उनमें, देश के प्रधानमंत्री में साहस नहीं है। वो जन आंदोलन क्यों? क्या संसद क्या कर रही है? जन आंदोलन क्यों करेंगे? संसद करे ना। किसी व्यक्ति की जान बचाने के जुर्म में एक और प्रमोटर प्रभात भट्ट, उन पर भी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने झूठा केस दर्ज करवा रखा है। क्या देश का कोई नागरिक जल और पर्यावरण बचाने का साहस कभी करेगा? यह प्रश्न किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से। क्या देश का कोई नागरिक जल और पर्यावरण बचाने का साहस कभी करेगा? मीडिया ट्रायल को देखकर तो कभी नहीं। देश का कोई भी नागरिक पर्यावरण और जल बचाने का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया दो मुंही बातें करता है और इसके जिम्मेदार देखिए कौन है? संसद जिम्मेदार है, ना कि देश की जनता। ना कि देश की जनता। जब जिम्मेदारी देश की जनता की नहीं है तो उनको आंदोलन में क्यों खड़ा किया जा रहा है? सांसद क्यों नहीं कर रही है? जिम्मेदारी संसद की है, ना कि नागरिकों की। और उनको कहा जा रहा है जन आंदोलन के जरिए आप आए और जन आंदोलन के बदले मिलती है जेल।